वो झूठा है, मक्कार है। लिहाज छोड़ दिया है अब आपने, अभी सवेरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा इंतजार और करें। किसी का पाप उसका पीछा कर रही है। 3 चेहरे, जिसके चेहरे से नकाब हटेगा चेहरे सामने आएंगे। एक अदृश्य शक्ति आपको खत्म कर सकती है, बहुत बहुत सावधान रहना है आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, आप सब हील हो, आप और आपकी फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुखी रहे, सुरक्षित रहे। जो दुआ आप दूसरों के लिए करते हैं वो दुआ 10 गुना होके 10 टाइम होकर आपके जीवन को लगे। सारे सुख मिले, खूब सारा पैसा मिले, नींद मिले, सुकून मिले, ईमानदारी मिले, सच्चाई मिले। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी कहाँ से आ रही है सबसे पहले देख लेते हैं। मीन राशि की एनर्जी कनेक्ट हुई है। जो भी मीन राशि के जातक इस वक्त मुझसे जुड़े हैं ना, सबसे पहले आपकी एनर्जी आई है, मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर बताएं। नंबर 2 की एनर्जी आ रही है, जिसका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है, आप मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए। 2 मूलांक के, या तो 2 तारीख को शादी की सालगिरह है, 2 भाई बहन हैं, 2 बच्चे हैं आपके, मुझे ज़रूर बताइए। नंबर 2 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नंबर 3 की भी एनर्जी गुरु की पॉजिटिव ऊर्जा के साथ। देखो, गुरु ग्रह एक अद्भुत ग्रह है। कहते हैं 9 में से 8 ग्रह खराब हो, केवल आपका जुपिटर मजबूत हो ना, तो फिर कोई आपके कदम हिला नहीं सकता मार्केट से, है ना। गुरु ग्रह बहुत पॉजिटिव, बहुत बड़ा ग्रह है। यहाँ पे गुरु की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, यानी कि किसी का मान सम्मान किसी को मिला है, कुछ चाहे तो आप बहुत अच्छे अंक से पास किए हैं, आप या आपका बच्चा, या किसी को नौकरी मिली है। गुरु हमेशा आपको श्रेष्ठ बनाता है, गुरु महान बनाता है। गुरु की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। और जिसका भी 3 मूलांक है, यानी कि 3, 12, 21 या 30 के जो बच्चे हैं, जो जातक है, जो भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए। चलो, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। वो झूठा है, मक्कार है। देखो, सबसे पहले एक ऐसी एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है इस वक्त, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके जीवन से एक ऐसा इंसान जुड़ा हुआ है जो प्योर झूठा, प्योर मक्कार। ये शब्द अजीब जरूर लगते हैं सुनकर, लेकिन एक इतना झूठा इंसान आपके जीवन से जुड़ा हुआ है कि अब हद हो गई। अब मतलब हद हो गई। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब छोड़ दो इसको, ये नहीं सुधरने वाला है। एक इंसान जो झूठा है, फरेबी है, मक्कार है, जितने शब्द कहे जाए वो कम है इसके लिए, यही ज्यादा भारी पड़ेगा, है ना। जितने खराब खराब शब्द बोले जाए ना, वो शब्द शायद कम पड़ जाए जितना खराब ये इंसान है। और जब ये इतना खराब इंसान है तो आपके जीवन में क्या कर रहा है? किसने कहा है कि हम किसी को अपने जीवन से हटा नहीं सकते? जो जुड़ गया वो जुड़ गया, नहीं। हम कभी भी किसी को अपने जीवन से पूर्ण रूप से हटा सकते हैं। अगर कोई झूठा है, मक्कार है, फरेबी है, तो क्या वो आपका भला करेगा? उसे जब मौका मिलेगा घात लगा कर बैठा है, तब नुकसान करेगा आपका। झूठ फैलाएगा आपके जीवन में, व्यूमर फैलाएगा, गंदी गलत बातें बोलेगा, चोरी करेगा, अपमान करेगा। जब भी करेगा, कोई ऐसा झूठा या मक्कार इंसान है तो वो आपका नुकसान ही करेगा। और अगर नुकसान करने वाले व्यक्ति से आप जुड़े हैं तो जब तक नहीं हुआ है नुकसान, तब तक इंतजार कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। एक इंसान जो महिला या पुरुष हो सकती है सामने वाला, परंतु है बहुत झूठी या झूठा, फरेबी, मक्कार। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जितना हो सके किनारा करो इससे, जितना हो सके दूर रहो और दूर करो इसको अपने जीवन से, वरना पछताना पड़ सकता है आपको। ऑलराइट, जिनसे रेजोनेट हो ज़रूर इस झूठे मक्कार इंसान का नाम ज़रूर लिखना मुझे, ओके। देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है। लिहाज छोड़ दिया है अब आपने। इस डाउनलोड के कितने कितने गहरे अर्थ है अब आप सुनेंगे, और तब मुझे कहना कि ये किनसे रेजोनेट हो रहा। इस वक्त मित्रों, जिस एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आप मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, पुरुष है या महिला है, कंबाइंड एनर्जी है। अब आपने लिहाज छोड़ दिया, किसी ने आपके प्रति लिहाज नहीं छोड़ा, आपने ही लिहाज छोड़ दिया।
एक 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 लड़की जो बहुत शर्मीली है, बहुत शाय नेचर की है, बहुत सुशील है, बहुत अच्छे ख़ानदान की है, पढ़ी लिखी है, मुंह में ज़ुबान नहीं है, शालीनता से बात करती है, लेकिन वो एक ऐसे ससुराल चली जाती है जहाँ केवल उसका अपमान होता है, केवल गलत बातें बोली जाती है, बात बात पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। इतनी गलत बातें फैलाई गई उसके बारे में कि वो सुनते सुनते और सफाई देते देते ढीठ हो जाती है। रोते रोते उसके आंसू आँख के छूट जाते हैं और दूसरों से वो अपनी सफाई क्यों इतना दे, और एक समय ऐसा होता है कि वो सारे लिहाज छोड़ देती है। उसके बाद वो बेधड़क जवाब देती है, कोई एक कहता है तो वो चार कहती है, और तब लोग कहते हैं कितना बोलती है, गलत घर की लड़की है, बहुत फॉरवर्ड है, ओवर स्मार्ट है। लेकिन वास्तव में इसने लिहाज छोड़ दिया क्योंकि आपने इसको मजबूर किया। कुछ ऐसी एनर्जी कि आपने अपने आप को बदल लिया। आप पुरुष है, आप कोई लड़का है, बहुत अच्छा नेचर है आपका, आप एक साधारण से लड़के हो, अपने घर के, अपनी मम्मी के प्यारे बेटे हो, आपकी बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छा परिवार है, आप बिल्कुल झगड़ालू नहीं, कोई लड़ाकू नहीं, लेकिन आप जहाँ रहते हो आसपास के लोगों का माहौल बहुत गंदा है, बात बात पर झगड़ा करने वाले, आपके साथ अत्याचार करने वाले, आपके परिवार को परेशान करने वाले। और जब इन लोगों के बीच आप रहने लगते हैं तो आप समझ जाते हैं कि इस स्वभाव के साथ तो मैं यहाँ नहीं टिक पाऊंगा। तब आप अपने व्यवहार को बदलते हो, आप लिहाज छोड़ देते हो, फिर कोई आपसे बड़ा ही क्यों ना हो आप बेधड़क जवाब देते हो, क्रूर बनकर रहते हो, झगड़ालू, ताकि आपके परिवार को प्रोटेक्शन मिले। तो इस तरह की चीज़ें किसी के साथ तो हुई है जो आपने खुद अपने भीतर एक बदलाव किया है, जो वास्तविक पहचान नहीं है आपकी। जिस बोली में आप बात करते हैं वो जुबान आपकी नहीं है। जिस व्यवहार को आप दिखा रहे हैं लोगों को, वास्तव में वो व्यवहार आपका नहीं है, लेकिन समय और परिस्थितियों ने आपको बदल दिया है। अब मुझे बताइए ये किन से रेजोनेट हो रहा है। और मैं एक बात बताऊं, बहुत अच्छा किया आपने, आप अपनी जगह 100% सही है, अडिग रहिए, क्योंकि माहौल जैसा है आपको बदलना होगा। नहीं बदलोगे तो पिस दिए जाओगे, है ना, नहीं बदलोगे तो आप ही को बदल दिया जाएगा। अच्छा है, टिके रहो, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो, यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ है। ओके, अभी सवेरा नहीं हुआ है। ये जो डाउनलोड आया है एक ऐसे पर्सन के लिए आया है जो इस वक्त डायरेक्ट कनेक्ट है मुझसे, डायरेक्ट कनेक्ट है, आपकी संतान या आपका जीवन साथी नहीं, आप इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, भाई या बहन, पुरुष या महिला, कॉम्बाइंड एनर्जी है। एक ऐसे पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ जिसे यूनिवर्स की ओर से एक जवाब मिल रहा है, क्योंकि आपने बार बार प्रश्न किया है, परमपिता परमेश्वर से गुहार लगाई है, आप खुद को कोसते हो, आप यूनिवर्स से बार बार कहते हो मेरा टाइम कब आएगा, है ना, मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी, कब तक मैं चलता रहूँगा, मुझे मंजिल कब मिलेगी, मेरा भाग्य कब बदलेगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा कब होगा। और इतने सारे प्रश्नों के बदले आपको एक सटीक जवाब आया है कि अभी थोड़ा इंतज़ार करो, सवेरा अभी नहीं हुआ। तो जब सवेरा अभी नहीं हुआ है, इसका मतलब रात्रि का समय चल रहा है, इसका मतलब आपके जीवन में रात्रि का समय अभी चल रहा है। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो, थोड़ा सा और कटने दो। जब मध्य रात्रि हो जाती है ना, तो समय काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमें बेचैनी होने लगती है, क्योंकि दिन निकल गया होता है और सुबह होने में बहुत समय होता है। तो मध्य रात्रि बहुत बेचैनी का समय होता है। कहीं आपकी बेचैनी यही तो नहीं कि अभी आपके जीवन में भी जो परिस्थिति है वो मध्य रात्रि की तरह है, सवेरा अभी नहीं हुआ है, फिर क्यों घबरा रहे हो। कभी ऐसा देखा है कि उम्र भर रात्रि रहे, नहीं ना, हर रात्रि के बाद सुबह होती है। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अभी आपका समय नहीं आया। शायद कोई ऐसा इंसान है जो बार बार यूनिवर्स से ये पूछ रहा है, बार बार परमात्मा से ये पूछ रहे हैं, मेरा टाइम कब आएगा, मेरी किस्मत कब खुलेगी, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा। इस तरह बार बार कहने के बाद आपको ये कन्फर्मेशन आया कि अभी सुबह नहीं हुई है आपके जीवन की, अभी रात्रि है। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा इंतज़ार और करें। जिनसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और सच में थोड़ा सा शांत रहिए। ठीक है, परिस्थितियाँ अभी आपके विपरीत चल रही हैं, लेकिन ये हमेशा आपके विपरीत तो नहीं चलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, किसी का पाप उसका पीछा कर रही है। देखो, नेक्स्ट डाउनलोड कार्मिक है, कोई गलत काम किया है और अब उसको उसी हिसाब से सज़ा मिल रही है। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो थोड़े कष्ट में है, जो थोड़े तकलीफ में है, और बार बार ये पूछ रहे हैं मैंने क्या बुरा किया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैंने क्या किया था, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन वास्तव में यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कोई है जिसका कर्म ही उसको फल दे रहा है। परेशान मत होइए, आपने ज़िंदगी भर पाप नहीं किया होगा, आपने ज़िंदगी भर किसी का नुकसान नहीं किया होगा, लेकिन एक सत्य यह भी है, 100 बातों की एक बात, सारी बातें एक तरफ, और सत्य यह कि यूनिवर्स किसी भी चीज़ को
एब्जॉर्ब नहीं करता है। आप जो दोगे दूसरों को वो आपको मिलेगा, आप जो करोगे दूसरों के साथ वो आपको भुगतना पड़ेगा। आप एक मुट्ठी अनाज किसी का लोगे तो आपको एक मुट्ठी अनाज देकर जाना होगा। तो अगर इस वक्त आपको तकलीफ कष्ट मिल रहा है तो वो आपके ही किसी कर्म का फल है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बस थोड़ा सा और, अगर फल आपको मिल रहा है, कष्ट आपको मिल रहा है, कठिनाइयाँ आपको मिल रही है, तो आप अपने पाप को खत्म करते जा रहे हैं। उसके बाद सवेरा होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। तो परेशान मत होइए। हम जो सुख मिलता है हमें, वो भी हमारे ही अच्छे कर्मों का फल होता है। जो तकलीफ मिलती है वो हमारे ही गबन का नतीजा होता है ना, हमारी ही बेईमानी का नतीजा होता है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। कोई ऐसा इंसान नहीं जो केवल एक रास्ते पर चलता है। बहुत सारी परिस्थितियां आती है, हमें झूठ सच का सहारा लेना पड़ता है, सही गलत करना पड़ता है, और उसी के अनुसार हमारे जीवन में समय समय पर हमें फल की प्राप्ति होती है। तो ये जो कठिनाइयों का दौर है ये कार्मिक है, और धैर्य रखिए। ये धीरे धीरे आपके तकलीफ खत्म हो रहे हैं आपके जीवन से, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल राइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है। 3 चेहरे सामने आएंगे, एक नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चेहरे सामने आएंगे और होश उड़ेंगे आपके। नकाब हटने वाला है चेहरे से, सच सामने आने वाला है। कोई झूठ जो आप पर थोपा जा रहा है, कोई परपंच आपके लिए फैलाया जा रहा है, कुछ तो है ऐसा जो किया जा रहा है आपके खिलाफ, आपको नहीं पता अब तक। कोई मीठा मीठा बोल रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वास्तव में है दुश्मन, परंतु दोस्त का रूप दिखाया जा रहा है। लेकिन अब तैयार हो जाइए, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 चेहरे आने वाले हैं सामने। 3 चेहरे होने वाले हैं बेनकाब, और जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि ये सारे चेहरे जो इतने मिठास से भरे थे, ये 4 सारे चेहरे जो मेरे मित्र लग रहे थे, वास्तव में ये इतने पाखंडी हैं, ये इतने मक्कार निकलेंगे। परंतु 3 चेहरों से हटेगा नकाब, 3 चेहरे आएंगे सामने। तैयार हो जाइए। इस वक्त जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग को बहुत ध्यान से सुने, इस डाउनलोड को समझे, और घबराने की बात नहीं है, फिर भी समझे ज़रूर। ये डाउनलोड कह रहा है कि एक अदृश्य शक्ति आपको ख़त्म कर सकती है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ एक अदृश्य शक्ति, एक काली ऊर्जा, कोई तांत्रिक क्रिया, कोई किया कराया जो आपको ख़त्म कर सकती है, का मतलब जान नहीं ले लेगी, है ना, जान नहीं जाएगी। लेकिन एक इंसान तब खत्म हो जाता है जब उसकी तरक्की के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसकी सफलता के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जब वो कुछ नहीं कर सकता है तो वो एक शब्द कहता है कि मैं खत्म हो गया पूरी तरह, आई एम टोटली फिनिश, है ना। तो यहाँ पर भी आपकी सफलता पर वार किया गया है अदृश्य शक्ति के द्वारा, यानी कि स्पिरिचुअल अटैक। कहीं तो कोई बैठे मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, कहीं तो कोई बैठे तांत्रिक के पास जा रहा है, कहीं तो मिसयूज हो रही है आपकी तस्वीरों की, या तो आपके पहने कपड़े की। कुछ तो खिलाया पिलाया गया है, कुछ तो ऐसा है जो ओपन आइज से दिख नहीं रहा लेकिन है पावरफुल। एक अदृश्य शक्ति जो आप पर छोड़ी गई है, आपके पीछे लगाई गई है आपका सर्वनाश करने के लिए, और कहीं ना कहीं वो अदृश्य शक्ति काम कर रही है, काम कर रही है। एक शक्ति जो आपको पूर्ण रूप से खत्म कर सकती है। आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आप उसका शिकार हो चुके हैं, होने वाले हैं नहीं, या होंगे नहीं, आप उसके शिकार हो चुके हैं। एक अदृश्य शक्ति अगर उससे सावधान ना रहा जाए, उससे ना बचा जाए, तो वो आपको पूर्ण रूप से खत्म कर देगी। यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस चीज़ के लिए हमेशा एक ही बात कहूँगी कि अपनी सफलता की बातें बेधड़क किसी को मत बताइए। अपने पैसों की बात, अपने ज्वेलरी की बात, अपनी नए घर लेने वाली बात, नई गाड़ी वाली, तरक्की प्रमोशन की बातें यूँ ही सबको मत बताया कीजिए। दुश्मन हो जाते हैं बिना बुलाए बैठे बैठाए, है ना। सावधान रहें, सतर्क रहें। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। परमपिता परमेश्वर की नज़र आप पर है, आपकी खुशियाँ 10 गुनी हो जाए। आप बहुत सुंदर है, बहुत काबिल है, बहुत दक्ष है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।